नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार ने फोन करके पीएम मोदी को दिया न्योता। अरविंद केजरीवाल पर लालू के बेटे तेजस्वी का बयान, कहा केजरीवाल ने की थी महागठबंधन की मदद, अब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन में उनका स्वागत। आज शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का सत्र, विवादित जन लोकपाल बिल को विधानसभा में पेश करेगी केजरीवाल सरकार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कर्नल संतोष महादिक को बीबी कैंप श्रीनगर कैंटोनमेंट में दी गई श्रद्धांजलि। सैनिक सम्मान के बाद महाराष्ट्र के सतारा ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। सीबीआई डायरेक्टर ने की पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की तारीफ, कहा सरकार के डिजिटल एजेंडे की वजह से कानून व्यवस्था कायम करने वाली और जांच करने वाली एजेंसियों की बदली भूमिका। राहुल गांधी पर सुब्रमण्यम स्वामी का नया हमला, लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर राहुल की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग। स्वामी के मुताबिक ब्रिटेन में बैकअप्स नाम की कंपनी खोलने के लिए राहुल ने ब्रिटिश विभागों को अपनी ब्रिटिश नागरिकता के दिए प्रमाण। संसद से ब्रिटिश नागरिकता और बैकअप्स कंपनी दोनों की बात छुपाई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोपों को बताया झूठा। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा सिर्फ राहुल गांधी को ही देनी चाहिए आरोपों पर सफाई। बाबा रामदेव की मैगी को लेकर उठे नए सवाल, FSSAI से नहीं ली गई प्रोडक्ट की मंजूरी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने प्रोडक्ट की जांच की, कही बात। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर साधा अपनी ही पार्टी पर निशाना। ट्वीट कर कहा सामूहिक जिम्मेदारी की बात मंजूर नहीं, व्यक्तिगत जवाबदेही होनी चाहिए तय। शत्रु ने कहा हार के लिए जिम्मेदार लोग बताएं कि कहां, क्यों, कब और कैसे हुआ ये सब। शत्रु ने पार्टी के बुजुर्ग नेताओं का किया समर्थन, कहा ये वक्त प्रतिक्रिया देने और माफी मांगने का। आज से शुरू हो रहा है दिल्ली विधानसभा का सत्र, विधानसभा में पेश किए जाएंगे 5 विधेयक। 28 दिसंबर तक चलेगा शीत सत्र। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, 6 महीने में जेल की सलाखों के भीतर होंगे रॉबर्ट वाड्रा। कहा जनता का जो करोड़ों रुपया इन्होंने खाया है वो भी वापस लोगों को देंगे। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर देश के सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया। ISIS के खतरे के मद्देनजर अलर्ट रहने के लिए कहा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, केवल एक देश के लिए खतरा नहीं ISIS, पूरी दुनिया को मिलकर जंग लड़ने की जरूरत। गुजरात में निकाय चुनाव में बीजेपी ने लगाया पूरा जोर, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में किया रोड शो। वडोदरा महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पुलिस की सुरक्षा में अपना चुनाव प्रचार कर रहा है। इनका आरोप है कि उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग उन्हें जान से मारना चाहते हैं। कानपुर में राजीव शुक्ला समेत 11 लोगों के खिलाफ अदालत में दर्ज हुआ मुकदमा, सभी पर तिरंगे के अपमान का आरोप। दिल्ली में वीएचपी मुख्यालय पर दिवंगत नेता अशोक सिंघल के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े कई बड़े नेता, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। वीएचपी नेता अशोक सिंघल के निधन पर प्रधानमंत्री ने जताया गहरा दुख, उनके निधन को बताया निजी नुकसान। आज दोपहर 1 बजे अंतिम दर्शन के लिए केशव कुंज पहुंचेंगे पीएम। वीएचपी नेता अशोक सिंघल का लंबी बीमारी के बाद गुड़गांव में निधन, वेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। अशोक सिंघल का दोपहर 2:24 पर हुआ निधन। 89 साल के अशोक सिंघल पिछले काफी समय से बीमार थे। लोगों के दर्शन के लिए दिल्ली में वीएचपी और संघ के कार्यालय में रखा गया पार्थिव शरीर। आज निगम बोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार।
दिल्ली के कृष्णा नगर में एक शख्स को गोली मारकर 6 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। फ्रांस के पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद भी भारत में सुरक्षा व्यवस्था लचर, मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर बेपरवाह दिखे पुलिस वाले। यूपी में बढ़े महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2013 के मुकाबले 2014 में आपराधिक मामलों में 18% का उछाल। झारखंड के लोहरदगा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में नक्सलियों के विस्फोटक जब्त। बिहार के नालंदा में छठ पूजा करके लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ हादसा, अनियंत्रित कार श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसी, हादसे में 10 घायल। उगते सूर्य को अर्घ के साथ ही महापर्व छठ का समापन हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दिया सूर्य देवता को घाट किनारे अर्घ। पटना में सुबह से ही घाटों पर लग गई श्रद्धालुओं की भीड़, पूरे श्रद्धा भाव से लोगों ने की पूजा अर्चना। बिहार के सियासी गलियारे में सबसे खास छठ रहा राबड़ी देवी का, राबड़ी ने अपने घर पर ही सूर्य को दिया अर्घ। लालू के घर में राबड़ी समेत पूरा परिवार छठी मैया की पूजा में हुआ शामिल, बेटी और दामाद भी हुए पूजा में शामिल। दिल्ली में भी छठ पर सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे घाट पर। लखनऊ में भी दिखी छठ की छटा, सूर्य को अर्घ देने के लिए घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुंबई में भी छठ पर जुहू चौपाटी में जुटे लोग, लाखों लोगों ने सूर्य को अर्घ देकर की छठी मैया की पूजा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुंबई की जुहू चौपाटी पर समंदर की लहरों के बीच सूर्य को अर्घ देने के लिए पानी में खड़ी रही व्रत करने वाली महिलाएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लोगों ने सूर्य देव को दिया अर्घ, अर्घ देकर व्रतियों ने खोला अपना व्रत। कोलकाता में भी सूर्य को हजारों लोगों ने दिया अर्घ, अर्घ देने के साथ ही संपन्न हुआ महापर्व छठ। पेरिस में हुए आतंकी हमले में पुलिस के 9 आतंकियों के शामिल होने की पुष्टि की, जांचकर्ताओं को एक वीडियो में नजर आया 9वां आतंकी। फ्रेंच पुलिस ने पेरिस हमले के सिलसिले में एक और संदिग्ध की तस्वीर जारी की। यह संदिग्ध स्टेडियम के बाहर हुए हमले में शामिल आत्मघाती हमलावर हो सकता है। जांचकर्ताओं को स्टेडियम में मारे गए आत्मघाती हमलावरों के पास से मिला था एक पासपोर्ट, सीरियाई नागरिक का था पासपोर्ट। जर्मनी के हैनोवर में बम की खबर के बाद जर्मनी और नेदरलैंड्स के बीच फुटबॉल मैच रद्द, बम की खबर बाद में अफवाह निकली। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी जाने वाली थी मैच देखने, सरकार ने कहा मैच रद्द करना था सही फैसला। पेरिस में आतंकी हमले की जांच कर रही फ्रांसीसी पुलिस को मिली तीसरी कार, शक है इसी कार से आए थे आतंकी। काले रंग की कार में बेल्जियम की नंबर प्लेट लगी हुई है, जांचकर्ताओं ने और जानकारी देने से किया इनकार। पेरिस हमले के संबंध में जर्मनी में 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी, गिरफ्तार संदिग्धों में 2 महिलाएं और एक पुरुष शामिल। सीरिया में आईएस के ठिकाने पर चौतरफा हमला, रूस के 34 क्रूज मिसाइल दागे।
पेरिस हमले के बाद सीरिया में आईएस के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए साथ आए रूस और फ्रांस, लेकिन जर्मनी ने ऑपरेशन में शामिल होने से किया इनकार। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी